हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड विद डैश बाबा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे ग्रेट लीडर की जिन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया मिस्टर ई श्रीधरन जी, जिनका जन्म 12 जून 1932 में केरला के पलक्कड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बेसिल एवेंजेलिकल मिशन स्कूल से कंप्लीट की थी। उन्होंने अपना एजुकेशन विक्टोरिया कॉलेज पालगढ़ से और सिविल इंजीनियरिंग जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी काकीनाडा आंध्र प्रदेश से कंप्लीट किया है। मिस्टर ई श्रीधरन जी के लिए एक लेक्चरर से मेट्रो मैन बनने का सफ़र बहुत ही चैलेंजिंग था। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट होते ही उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोझिकोड में एज ए लेक्चरर पढ़ाना शुरू कर दिया था और उसके साथ ही वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे। फाइनली अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से उन्होंने IES ज्वाइन किया एज ए प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियर इन साउदर्न रेलवे। दोस्तों, आप शायद जानते होंगे, दिसंबर 1964 में एक हाई इंटेंसिटी साइक्लोन की वजह से तमिलनाडु का पंबन ब्रिज पूरी तरह से टूट चुका था। श्रीधरन जी को इस ब्रिज रेस्टोरेशन का इंचार्ज बनाया गया था। रेलवे अथॉरिटीज़ ने इस ब्रिज का कंप्लीशन पीरियड 6 मंथ्स अलॉट किया था। वही श्रीधरन जी के बॉस ने इसे बस 3 मंथ्स में कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया था। पर श्रीधरन जी एक ऐसे शख्स थे जो अपना 101% देते थे जब बात परफॉर्मेंस की आती थी, और उन्होंने ये काम बस आधे वक्त में पूरा कर दिखाया विद इन जस्ट 46 डेज। उनके इस ब्रिलियंस को इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया। 1970 में वो कोलकाता मेट्रो के चीफ इंजीनियर बन गए थे, जहां उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी से मेट्रो का डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पूरा कर दिखाया। दोस्तों, कहते हैं वो जहां भी जाते थे वहां एक नई उम्मीद की किरण लेकर आते थे। ही वॉज अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड। कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होते ही अक्टूबर 1979 में उन्होंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ज्वाइन किया। वहां भी श्रीधरन जी के डायरेक्शन के अंडर सालों से जो एक नॉन परफॉर्मिंग एजेंसी थी, उसकी हेल्प से 1981 में उन्होंने फर्स्ट शिप MV रानी पद्मिनी लॉन्च कर दिखाई। 1987 में उन्हें वेस्टर्न रेलवे में जनरल मैनेजर बनाया गया था और 2 साल में, दैट इज जून 1990 में वो रिटायर हो गए। पर कहते हैं ना, सच्चे हुनर की कदर तो पूरी दुनिया करती है। इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें इंडिया का एक वैल्यूएबल एसेट कहा, जिनके सर्विस की रिक्वायरमेंट रिटायरमेंट के बाद भी रहेगी। और अब चैलेंज एक लेवल ऊपर था। श्रीधरन जी को एक ऐसे प्रोजेक्ट पर अपॉइंट किया गया जिसमें 93 टनल्स, 150 ब्रिजेस थे, which was running through soft soil, and that was कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट ऑफ 760 किलोमीटर्स। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भी 7 इयर्स में कंप्लीट कर दिया। ऐसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद उन्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट पर असाइन किया गया जिसे आज इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल मेट्रो कहा जाता है। वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स। श्रीधरन जी ने ये प्रोजेक्ट भी विद इन बजट एंड टाइम अचीव किया और उनके इस फेनोमिनल सक्सेस की वजह से वो एक नेशनल सेलिब्रिटी बन गए। इन द एज ऑफ 87 years, even after completing 56 years of professional life, he is still active with policymakers, urban planners and administrators too. He works as an advisor in Kochi Metro, Lucknow Metro एंड जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, यही रीज़न है उन्हें सारी दुनिया आज भी मेट्रो मैन कहती है। पर मेट्रो मैन श्रीधरन जी की जैसे प्रोफेशनल लाइफ थी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही हैपनिंग है। ही वॉज ट्रांसफर्ड फ्रीक्वेंटली टू डिफरेंट स्टेट्स फॉर वेरियस प्रोजेक्ट, और मिस राधा श्रीधरन जी हमेशा उनका बैकबोन बनकर हर सिचुएशन में उन्हें सपोर्ट करती थी। The couple has 4 children. Eldest son Ramesh is one of the vice president at Tata Consultancy Services. Daughter Shanti Menon runs a school in Bangalore. Another son Achut Menon is a doctor in UK, and the youngest son M Krishna Das, who works at ABB India Limited. भगवत गीता में कुछ लाइन्स है which means कर्म करो, फल की चिंता मत करो। These lines always used to give him courage to act.
श्रीधरन जी एक गुरुजी के टीचिंग्स को भी फॉलो करते हैं एंड गुरुजी सेज टिल ही कैन ही शुड सर्व द सोसाइटी एज इट इज़ एन ऑफरिंग टू द गॉड। श्रीधरन जी के केरला ऑफिस में एक प्लेट है जिस पर लिखा है वॉट एवर टू बी डन आई डू बट इन रियलिटी आई डोंट डू एनीथिंग। And this is the attitude of such a great hero of construction world which everyone should try to embrace in your life. Thank you.